नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मुंबई के पास एक ऐसी जगह पर जो हिस्ट्री, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का एक शानदार संगम है, जहाँ इतिहास, कला और आध्यात्म एक साथ मिलते हैं। मुंबई के शोर शराबों से थोड़ा दूर अरब सागर के बीच एक छोटा सा टापू है, घारापुरी आइलैंड, जिसे दुनिया आज एलिफेंटा केव के नाम से जानती है। यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि हजार साल पुरानी कहानियों का जिंदा सबूत है। 15वीं से 16वीं सदी में जब पुर्तगीज लोग इस आइलैंड पर आए, तो उन्होंने समुंदर के किनारे एक बड़ी हाथी की मूर्ति देखी। उस हाथी की याद में उन्होंने इस जगह का नाम एलिफेंटा आइलैंड रख दिया। बाद में वो हाथी की मूर्ति मुंबई के जीजामाता उद्यान, भायखला जू ले जाई गई। एलिफेंटा केव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यह भारत की रिच कल्चर हेरिटेज को दुनिया के सामने दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंटा केव्स मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के बीच स्थित एक छोटा सा आइलैंड पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको फेरी से जाना पड़ता है। ये लगभग 1 घंटे का सफ़र है। समुद्र की ठंडी हवा, पानी की लहरों की आवाज़ और सामने दिखता एलिफेंटा आइलैंड, यह जर्नी खुद में ही एक एक्सपीरियंस है। एलिफेंटा केव का निर्माण लगभग 5 से 8वीं सेंचुरी के बीच हुआ माना जाता है। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ चीनी और हथौड़ों से पूरे पहाड़ को अंदर से तराश कर ये मंदिर बनाया गया है। ये रॉक कट आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। आइलैंड पर उतरने के बाद थोड़ा वॉक और फिर लगभग 120 स्टेप चढ़ने पड़ते हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे शॉप्स और कुछ बंदर भी देखने को मिलेंगे। यह केव ज़्यादातर भगवान शिव को समर्पित है। अब हम खड़े हैं गुफा नंबर 1 में है। यहाँ की सबसे खास बात है त्रिमूर्ति, जो 20 फीट ऊंची है। इसमें भगवान शिवा के 3 रूप दिखाए गए हैं, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अर्धनारीश्वरा, आधा पुरुष और आधी नारी का रूप। इसका मतलब है पुरुष और प्रकृति का मिलन। ये बताता है कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब शिव और शक्ति दोनों साथ हो। गंगाधारा, शिवा की जटाओं से निकलती गंगा। गंगाधारा भगवान शिव का एक दिव्य रूप है, जिसमें माँ गंगा उनकी जटाओं से पृथ्वी पर उतरती दिखाई देती है। नटराज, शिवा का नृत्य डांस रूप। नटराज भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और अद्भुत रूप है, जिसमें वे तांडव नृत्य करते हुए दिखाए जाते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय का प्रतीक। योगेश्वरा भगवान शिव का एक शांत, गंभीर और आध्यात्मिक रूप है, जहाँ वे महान योगी के रूप में ध्यानमग्न दिखते हैं। द्वारपाल्स, गुफा के दरवाजे पर खड़े रक्षक। द्वारपाल्स मंदिरों के रक्षक और सेवक देवता होते हैं, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित होते हैं। ये भगवान के दर्शन से पहले रक्षा, मर्यादा और पवित्रता का प्रतीक होते हैं। हर मूर्ति के पीछे एक गहरा अर्थ और कहानी छिपी है। ये सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि पुरानी सभ्यता की एक सोच को दर्शाता है। यह कला शिल्प का एक अद्भुत नमूना है। वक्त की मार और 16 सेंचुरी में पोर्तुगीज सेना की फायरिंग की वजह से कई मूर्तियों को यहाँ नुकसान पहुँचा है, लेकिन आज भी इन टूटे हुए अवशेषों में वही पुरानी चमक और शांति महसूस होती है। एलिफेंटा सिर्फ पहाड़ों का ढेर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का आईना है। अगर आप मुंबई में हैं, तो यहाँ की शांति और कला को महसूस करने ज़रूर आइए। तो आप सब समुद्र की लहरों पर सवार होकर यहाँ आए, तो इन दीवारों की कहानियों को सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सफ़र में। कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखिए। यहाँ आते समय कंफर्टेबल शूज़ पहनें, अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें, पानी की बोतल साथ रखें, स्कल्पचर्स को टच ना करें, नेचर और हिस्ट्री का रिस्पेक्ट करें। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।